Do you want to learn coding but don't know from where to start? Maybe आपको लगता होगा it's too hard, it's too late or only for techies. Don't worry guys. In this video, I will show you how you can learn coding with zero experience. Yes guys. And the best part is you don't need any expensive courses. Yes, so let's go. जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखनी है दैट इज़ यू कैन डू इट, यू कैन कोड। सबसे पहले जो सबको ऐसा लगता है कि नहीं कोडिंग जो है सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, मतलब जिन्होंने बीटेक कर रखा है, मे बी बहुत एक्सपेंसिव कोर्स कर रखा है, सिर्फ वही कर सकते हैं। सो थिंक इन दैट वे कि एक लैंग्वेज है और कोई भी कर सकता है। ओके, यू डोंट नीड टू डू एनी कोर्स। ऑफकोर्स मतलब डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर आप नहीं कर पाए स्टिल यू कैन लर्न इट फॉर फ्री। मेरे जानने में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदाउट एनी डिग्री दे आर डूइंग ग्रेट इन लाइक कोडिंग फील्ड, और उन्होंने खुद से सीखा है विथ फ्री रिसोर्सेज। सो दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। ओके, सो आप सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ, यू कैन कोड। ओके, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टेप की तरफ। चूज़ अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। इवन बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें या क्या डिसाइड किस तरह से स्टार्ट करें। सो हमेशा पहले ईजी से स्टार्ट करो, क्योंकि टफ जैसे ही हम टफ चीज़ पे जंप करते हैं तो हमारा जो वो होता है ना इंटरेस्ट, वहीं लूज़ होने लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, क्योंकि समझ नहीं आता। जब जब हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज कब होता है, जब हमें लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल है, अरे ये तो बहुत ईजी है ना। फिर हम कहते हैं अरे इसको जल्दी जल्दी खत्म करो ना। तो ऐसा, तो इसलिए सीढ़ियाँ आपको फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड चढ़ना है। ऐसा नहीं आप पहले ही ऊपर पहुंच गए तो ऑफ कोर्स है ना, इट विल बी हार्ड। सो पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका माइंड किस तरफ ज़्यादा क्रिएटिव है। लाइक आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी है, विजुअल्स आप ज़्यादा अच्छे से मतलब वो कर पाते हो, है ना। तो अगर आप जैसे लॉजिकल है तो आप बैक एंड के लिए जा सकते हो। फ्रंट एंड अगर आप विजुअलाइज अच्छे से कर लेते हो, मतलब है ना कि इस तरह से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप फ्रंट एंड के लिए जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द टेक स्टैक यू कैन चूज वन ट्रैक। ऐसा नहीं आप सब ट्रैक चूज करोगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, आपको कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। सो चूज विथ सिंपल। कोई भी हंसता है कि अरे ये तो ये सीख रहा है, अरे ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज सीख रहा है, इग्नोर दैट, ठीक है। सो आप स्टार्ट करो विद एक कोई भी जो भी आपको ट्रैक पसंद आता है उस ट्रैक पे आप एक चीज़ चूज करो एंड देन उसी से मूव फॉरवर्ड करो, इधर उधर भटकना नहीं है। ओके, फिर आता है क्या टूल्स चाहिए होंगे क्या। तो लगता कोई नहीं ये डाउनलोड करना वो डाउनलोड करना, कुछ नहीं चाहिए आपको ऐसा, ठीक है। सिंपल आप VS कोड भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम मतलब उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं सपोर्ट कर सकता है, हैंग वैंग करने लगेगा, तो आप ऑनलाइन टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। रेपलेट, कोड पेन, डायरेक्ट आपको वहाँ पे फाइल क्रिएट करना है, स्टार्ट कर देना काम करना, वहाँ पे कुछ झमेला नहीं है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो VS कोड, सबलाइम, बहुत सारे वैसे तो मतलब लाइट वेटेड भी कोड एडिटर आते हैं, बट हाँ VS कोड ज़्यादातर लोग अब यूज़ करते हैं, तो यू कैन गो विद दैट। बट अगर आपका सिस्टम नहीं सपोर्ट करता है देन आप ब्रैकेट्स, सबलाइम इनके लिए जा सकते हो। एल्स अगर आपको कुछ डाउनलोड ही नहीं करना है देन यू कैन जस्ट गो फॉर ऑनलाइन लाइक रेपलेट, कोड पेन, है ना, इनके लिए आप जा सकते हो। और अकॉर्डिंग टू व्हाट लैंग्वेज यू आर लर्निंग उस हिसाब से आप ऑनलाइन कोड एडिटर चूज कर सकते हो। ओके, और बस वहाँ फाइल क्रिएट करो, स्टार्ट कर दो। अब बोलोगे आप स्टार्ट क्या करना है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट कि लोग रीड करते हैं, रीड करने से कभी भी लर्निंग नहीं होती है। ऑफकोर्स आपको चीज़ें पता चलेगी कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, बट जो आपकी एक्चुअल लर्निंग होगी वो जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे। एज पर माई एक्सपीरियंस मेरी जब बहुत अच्छी जो लर्निंग हुई थी, यू कैन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे, मेरा हैंड्स ऑन अच्छे से हुआ था, तब हुआ था जब मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया था इन माई फर्स्ट कंपनी। तब मुझे एक्चुअल में जो मेरी 1-1.5 महीने में जो लर्निंग हुई थी, है ना, जो एक्सपीरियंस हुआ था, वही सबसे मेन बेस है मेरा। वहीं पे ही कैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज एम फ्रंट एंड डेवलपर। तो
कैसे प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं, किस तरह से फ्लो होता है ना? तो पहला जो प्रोजेक्ट मेरा था वो स्केच फाइल आई थी जो कि उस पे मैक पे ओपन होती है, उसको कन्वर्ट करना था हमें, टोटल HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे पूरी कन्वर्ट करनी थी, ओके? तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो कि मैंने बनाया था, और उस समय मुझे ज़ीरो कुछ नहीं आता था, W3 से मैंने पढ़ा था। कॉलेज में कौन कितना पढ़ता है सबको पता रहता है, ठीक है? और आई एम नॉट दैट पर्सन जो कॉलेज में कोडिंग करता रहे, नथिंग। जब एग्ज़ाम के एक दिन पढ़ लिया दैट्स इट। तो मैं उस टाइप की पर्सन थी कॉलेज में। बट जब मेरी पहली कंपनी में पहला प्रोजेक्ट मिला, आई स्टार्टेड लर्निंग, और प्रोजेक्ट करते करते सीखते गए, पता ही नहीं चला। सो द मेन पॉइंट इज यू विल लर्न व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। वैसे तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं लाइक पर्सनल पोर्टफोलियो, टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर वगैरह, आप ये सारे आप बना सकते हो, और वह अलग से मैंने प्रोजेक्ट की लिस्ट की वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, ओके? फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फ्री रिसोर्सेज। कौन कौन से आप फ्री रिसोर्सेज जिनसे आप पढ़ सकते हो? वैसे तो मेरा फेवरेट W3 स्कूल है, मैंने वहीं से स्टार्ट करा था, है ना? फ्री कोड कैम्प भी है, MDN वेब डॉक्स भी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, और मेरी वेबसाइट और मेरा यूट्यूब चैनल, इफ़ यू वांट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट फोर्सिंग, यू कैन चेक दैट ऑल्सो, ओके? सो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं, यहाँ से आप सीख सकते हो। यू डोंट नीड टू लाइक बाय एनी एक्सपेंसिव कोर्सेज, ओके? फिर आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लान। 30-day चैलेंज, 20-day challenge, 60-day challenge, you can make according to your time schedule, you can say, okay? कुछ लोग सोचते नहीं 2 दिन में हम सब सीख लेंगे, कुछ नहीं होता है इससे, ठीक है? आप 2 दिन में जो सीखोगे आपको तुरंत आ जाएगा, 2-3 दिन बाद कोई पूछेगा आपको याद रहेगा, बट अगर 2 महीने बाद आपसे कुछ पूछेगा तो आप भूल चुके होगे। क्विक लर्निंग में यही प्रॉब्लम होती है, क्विक लर्निंग क्विक मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, है ना? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो, लाइक 1 hour पर डे, है ना? आपने 30 डे लेट सपोज प्लान बनाया, आप 1 घंटे डेली पढ़ रहे हो, है ना? तो 30 hours हो जाएंगे 1 महीने में। तो ये धीरे धीरे जो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपका जो डेली डेली आप एकदम फिक्स टाइम पे पढ़ते हो, है ना, वो मैटर करती है। स्मॉल एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंस्टेड ऑफ एक ही दिन सारा एफर्ट लगा दो, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन के लिए इज़ फाइन। बट अगर आपको लॉजिकल बिल्ड करनी है और बाकी प्रॉपर तरह से सारी प्रॉपर्टीज हमेशा के लिए याद रखनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, देन यू हैव टू वर्क लाइक डेली विथ कंसिस्टेंसी, ओके? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनसे आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हो, एंड ऑफ कोर्स अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, देन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट स्टार्ट टुडे, जिससे हमें लगेगा ओके सारे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ओके? एंड बाकी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट। कुछ स्टेप्स में है कि अब इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं, क्लियर मतलब कौन सी लैंग्वेज पिक करनी चाहिए, या फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें है, सो व्हाट आई कैन पिक। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में भी, ओके? So till then, keep learning. All the best for your coding journey. Bye bye. Take care.